चलिए शुरुआत करते हैं मिथुन राशि के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो की, जो कि जून का महीना है। ये जो जून का महीना है आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और आपके करियर की, आपके बिजनेस, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सबकी हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या हम अपनी तरफ से ख्याल रखें। ज्योतिषीय कुछ रेमेडी हैं तो उस पर भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, चलिए जल्दी से, कि कहाँ पर कौन सा ग्रह गोचर में काम कर रहा है, किसके लिए, मिथुन राशि के लिए। इसलिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। राशि मतलब जहाँ पर चंद्रमा की जो राशि होती है वो राशि होती है हमारी मेनली। पर अगर आपका लग्न है, एसेडेंट मिथुन है या जेमिनी है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से काम नहीं करेगा। तो देखिए, पहले भाव में सूर्य है। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख को आने वाले हैं। 15 तारीख से पहले वो 12वें भाव में और वृषभ राशि में रहेंगे। 15 तारीख को वो मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इसी भाव में दिखाया क्योंकि पिछले महीने भी वो वहां थे। तो पिछला जो वीडियो है उसे आप देखोगे तो वहां पर आपको 12वें भाव का रिजल्ट है ही। तो अब जो चेंज आ रहा है वो तो यही आ रहा है। इसके बाद ये जो भाव है, द्वितीय भाव है, चौथी राशि, मतलब चौथी राशि कर्क होती है, उसमें शुक्र और मंगल का योग बना हुआ है धन के भाव में। इसके बारे में जानेंगे। तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पर गुरु और शनि की दृष्टि आ रही है। गुरु की दृष्टि को यहाँ मैंने ये पीले कलर में दिखाया, नीले कलर में शनि की दृष्टि है, और रेड कलर जो आप देख रहे हो, लाल कलर, ये मंगल की दृष्टि आपको दिखाई पड़ रही है। चौथा भाव भी खाली, पंचम भाव भी खाली है, पर यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ये जो छठा भाव है, इस पर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, पर यहाँ पर गुरु और शनि की दृष्टि है। बुध तो इसको देख ही रहे हैं। सप्तम भाव खाली, अष्टम भाव भी खाली है, यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपकी आ रही है। और ये नवम भाव है जो कि भाग्य का भाव है, शनि बैठे हैं और मंगल की यहाँ पर दृष्टि है। दसम भाव खाली, और एकादश में आप देख सकते हो कि गुरु बैठे हुए हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि शनि महाराज की जो है वो दृष्टि यहाँ पर है। शनि महाराज की दृष्टि आप यहाँ पे देखोगे, और गुरु की दृष्टि तो यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि भाई गुरु तो खुद ही यहाँ बैठे हुए हैं। तो गुरु की दृष्टि कौन कौन सी होती है? 5वीं, मतलब 1 2 3 4 5, 7वीं ठीक सामने होगी, यहाँ पर आएगी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आएगी, और 9वीं। ये 7वीं हुई तो 8वीं 9वीं यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपकी आ जाएगी। इसी तरह से मंगल की भी चेक कर लेते हैं। मंगल की कौन कौन सी दृष्टियां हैं? 4वीं, 7वीं और 8वीं। तो 1 2 3 4 यहाँ पर होगी, सामने होगी, और 8वीं होगी, सही। और शनि की कौन कौन सी दृष्टियां हैं? 3वीं, 7वीं और 11वीं। तो शनि यहाँ पर बैठे हैं तो 1 2 3 तीसरी, 7वीं मतलब ठीक अपोजिट, और 11वीं मतलब ये। तो ये अब ठीक हो गया दृष्टियां। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। अगर सबसे पहले हम करियर की बात करें, पद प्रतिष्ठा सम्मान की बात करें, जॉब की बात करें, तो दसम भाव की बात करनी होगी, सूर्य की बात करनी होगी। जब दसम भाव पर देखते हैं तो भाई कोई भी दृष्टि यहाँ पर नहीं है किसी भी ग्रह की, पर इस भाव का स्वामी अपने से अगले भाव में बैठा हुआ है। अपने से अगले भाव में बैठा है, और किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। देखिए, मेष में आजकल राहु चल रहे हैं और तुला में आजकल केतु चल रहे हैं। राहु के साथ बैठा हुआ है, तो क्या रिजल्ट हो सकता है? देखिए, एकादश भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो अच्छा रिजल्ट देता है, लाभ कराएगा। किसका? पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का, समाज में लाभों का, बढ़ाएगा। किसको? काम को, मेहनत को, एफर्ट, हार्डवर्क को। आपके एफर्ट, हार्डवर्क अगर आपने किया है तो आपको रिकॉग्नाइजेशन दिलाएगा, क्योंकि 11वां भाव रिकॉग्नाइजेशन में अवार्ड है। आपको आपके मित्रों से, आपके फ्रेंड से, आपके ग्रुप सर्कल से बड़ा लाभ हो सकता है। मतलब आपकी फ्रेंडशिप बढ़ाई है आप थोड़ा इस महीने। अगर आप अपने दोस्तों से या कोई बात करने की सोच रहे थे, आपको लग रहा था कि आप कुछ हैं, कोई बड़े पोस्ट पर लोग हैं जो आपको जानते हैं, और आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, तो नहीं, आप जाएं। पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, आपके बड़े आपकी हेल्प कर पाएंगे, आपके बड़े भाई बहन, उनसे आपको हेल्प हो सकती है। फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ रहेगा। राहु के साथ में आना यहाँ पर सडन लाभ हो सकता है, ऐसी चीजों से लाभ करा सकता है जो आप नहीं सोच रहे थे। राहु एकादश में अच्छा रिजल्ट देते हैं, गुरु तो अच्छा देते ही हैं। तो ये आ रहा है आपका करियर के मामले में, जॉब के मामले में। और अगर आप जॉब वगैरह में है तो आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन के मामले में। अगर आपका बिजनेस है तो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना ही कोई थोड़ा बहुत काम करते हैं, आपका बहुत बड़ा काम भी है, तो उसके लिए हमें सप्तम भाव को देखना होगा। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही है। इसका मतलब ये जरूर है कि आपका जो पार्टनरशिप है, आपका जो काम है, आपका जो चीज है वो बढ़ने वाली है। गुरु की दृष्टि जहां पर भी जाती है उसको बढ़ा देती है। वो काम धंधा आपका बढ़ने वाला है, आपके पार्टनर्स बढ़ने वाले हैं। खुद गुरु क्या है वो भी देखते हैं। तो गुरु खुद चले गए एकादश में, मतलब लाभ होगा। आप भी बहुत मेहनत करने वाले हो, आपका बहुत ज्यादा, आप क्या कह सकते हैं, 11वां भाव होता है कामना का, इच्छा का,
प्रेरणा का, इंस्पिरेशन का, तो आप बहुत ज़्यादा इच्छा आपकी स्ट्रांग होगी, आप बहुत मेहनत से काम करोगे, आपको प्रेरणादायक लोग भी मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी हो सकता है काम में कुछ बहुत ज़्यादा ही बिजी हो जाओ, आपको थोड़ा सा बैलेंस जरूर बना के रखना है। पर ये ओवरऑल लाभ का भाव दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है कि शादी विवाह में भी आपको लाभ होने वाला, साथ ही विवाह से आपको लाभ हो सकता है, पार्टनर से लाभ हो सकता है, फॉर चीज़ों से लाभ हो सकता है। आपका पार्टनर, आपके जो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जो लंबे समय से प्रेम के बंधन में है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो कहीं फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कुछ थोड़ी सी ऐसी कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात कर सकते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप ऐसे समय में आपकी किसी से मुलाकात भी हो सकती है जो आपके आउटकास्ट का है, अदर कल्चर का है, हो सकता है फॉरेनर हो या अदर रिलीजन का है, उनसे आपकी मुलाकात का यहाँ पे योग बन रहा है प्रेम के मामले में अगर हम बात करें तो। बाकी प्रेम के मामले में कुछ थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन तो आपको रहेगा अपने प्रेमी प्रेमिका से, आपको ऐसा लगेगा कि अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता, या फिर आपका प्रेमी प्रेमिका इस समय थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पढ़ाई लिखाई, कुछ ऐसी चीज में बिजी हो सकता है जहां शायद वो आपको कम समय दे पाए। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान से काम लेना है, शक के बेस पर किसी चीज को पूरा जाने या फिर सिर्फ अपने इमोशन को ध्यान में रखकर, ईगो में ध्यान में रखकर बात को नहीं देखना है, ये भी समझना है, उसकी दृष्टि से भी उस बात को समझने की कोशिश करोगे तो रिश्ते वगैरह, प्रेम वगैरह के लिए महीना ठीक ही है और कहीं ना कहीं अच्छा ही है, तब वो आपका भाग्य भी साथ देगा। थोड़ा सा आपको जल्दबाजी से बचना है, गुस्से से बचना है, वाणी को मधुर बनाते हुए चलना है। कारण इसका क्या है कि जो प्रेम का जो स्वामी है ना वो शुक्र है, वो जो जाके कहाँ बैठ गया, मंगल के साथ में बैठ गया, जो आपकी कुंडली का बहुत ज्यादा बढ़िया भाव तो नहीं पर धन के भाव में गया है। मतलब धन लाभ तो हो सकता है प्रेमी के थ्रू, प्रेमिका के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, पार्टनरशिप में, पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा जल्दबाजी से बचना होगा, चीजों को सोच समझ के काम करना होगा। ऐसे ही तुक्केबाजी में यहाँ लाभ नहीं होने वाला जहां तक कि पार्टनरशिप की बात है, क्योंकि एक कारण उसका शनि का वक्री होना भी है। इस महीने की विशेष घटना है कि 17 जून को जो है शनि वक्री हो रहे हैं, जो 4 नवंबर तक जाएंगे। और शनि जब भी वक्री होते हैं आपके लिए अच्छा ही है, पर एक चीज वो आपके लिए बढ़ाते हैं, दूसरा वो क्या है, चीजों में जो उतार चढ़ाव है उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसे में पेशेंस बना के रखना होता है, चीजों को समझते हुए करना होता है। कोई भी चीज भाग्य के बल पर करना चाहेंगे तो शायद ना हो, पर अगर आप एफर्ट के बल पर, कर्म के बल पर, प्लानिंग के बल पर, डिसिप्लिन के बल पर करोगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। शनि के वक्री होने में एकदम से नई चीज करना ठीक नहीं है। मतलब बिजनेस छोड़ के आप व्यापार छोड़ के जॉब में उतर आओ या जॉब छोड़ के व्यापार में चले जाओ, उसके लिए ठीक नहीं। हाँ, जॉब से जॉब या बिजनेस में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। जॉब बिजनेस के बाद अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में हल्का सा ध्यान रखना है। हालांकि ये समय आपको थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, रेस्ट के लिए बढ़िया है। चीजों को थोड़ा सा कहते हैं ना आउट ऑफ द पिक्चर, थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा प्लान बनाइए, थोड़ा सोचिए, आगे बढ़ने में नहीं, जो चल रहा है उसी का, कहीं शायद आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना हो, उस तरह का समय यहाँ पर है। थोड़ा सा एक कह सकते हो रेस्ट, जो कि आपके लिए बाद में फिर स्पीड बढ़ाए। जब हम बहुत तेज भाग रहे होते हैं तो फिर थक जाते हैं। उस समय एक स्थिति आती है जब हमको थोड़ा रेस्ट लेके ना थोड़ी एनर्जी इकट्ठा करके फिर से बढ़ना चाहिए। कुछ उस समय से उस तरह से का समय है। तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ध्यान, मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा। फास्टिंग, कुछ दान वगैरह करना आपके लिए बहुत बढ़िया। फॉरेन, विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत खूबसूरत योग यहाँ पर बना हुआ है। घर, गाड़ी, जमीन अगर आप खरीदना चाहते हो, खास करके फॉरेन लैंड में, या जमीन बेचना चाहते हो तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है। ये उस चीज के लिए अच्छा है। और आपकी माता कहीं बाहर जा सकते हैं, मदर के ऊपर, दोस्त, फ्रेंड्स के ऊपर आपका कुछ खर्च जो है यहाँ पर हो सकता है। एजुकेशन की अगर बात करें तो पंचम भाव में केतु है, पर इसका स्वामी मंगल के साथ है। मतलब कार्य आप अपनी एजुकेशन के मामले में थोड़े डिससेटिस्फाई रहोगे, आपको मेहनत, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट मिलेंगे। पर हाँ, स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है अगर आपने एफर्ट किया है तो, हार्डवर्क किया है तो, डिसिप्लिन किया है लगातार, जैसे एक सैनिक करता है। मंगल सैनिक को दिखाते हैं ना, एक तरफ तो मंगल लुटेरे चोर को भी दिखाते हैं, दूसरी तरफ फौजी, सैनिक, इन सबको, हनुमान जी को भी दिखाते हैं। तो अच्छा मंगल तो आपको डिसिप्लिन बनाता है। अच्छा मंगल तो आपको आपके स्वामी के प्रति डिवोटी बनाता है, जैसे भगवान श्री राम के प्रति हनुमान जी थे। पर अगर मंगल गलत है तो फिर क्या होता है, वो डाकू चोर, वो रिस्क तो लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रिस्क भी करते हैं, प्लान भी बनाते हैं, पर ये सब करके भी चोरी ही करते हैं। तो गलत रास्ते की तरफ न जाकर सही रास्ते से काम करना ही उचित है। यही नीच के मंगल की या गलत मंगल की रेमेडी, सबसे बड़ी रेमेडी है, जो कि आजकल चल रहे हैं, इस महीने होने वाले हैं। बाकी हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमानी के गुणों को अनुकरण करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही आ जानी चाहिए। इसके बाद
हम अगर आ जाते हैं भाग्य के मामले में, तो भाग्य का स्वामी भाग्य के भाव में बैठा ही है, पर उस पर मंगल की दृष्टि भी आ रही है। मतलब भाग्य आपका साथ अवश्य देगा, पर आपको प्रयास करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, कंपटीशन में पास होकर जीत करके दिखाना होगा, थोड़ा कुछ करके दिखाना होगा, तब जाके भाग्य आपका साथ देगा। वैसे भाग्य का स्वामी भाग्य में है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एफर्ट करते रहोगे, अगर आप सफाई का ध्यान रखोगे, साफ सफाई का, अगर अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करोगे, अगर अपने ट्रेडिशन के प्रति कहीं ना कहीं गौरव महसूस करते हो, क्योंकि हर ट्रेडिशन में कुछ कमी जरूर हो सकती है, पर हर ट्रेडिशन की कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो कमियों से बिल्कुल आप समझें, उनको दूर करने की कोशिश करें, पर जो गौरव करने वाली बातें हैं उसको भी समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है, जहां पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि है। मतलब कि आपका कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई बहन और आपकी राइटिंग, आप अगर कुछ आर्ट डिजाइन क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। आप सेल्स मार्केटिंग में हैं तो उसके लिए भी ये समय कुछ विशेष कुछ बड़ा हो सकता है। जहां भी गुरु शनि की दृष्टियां जाती हैं वो समय कुछ खास हो जाता है। गुरु शनि की दृष्टियां, जैसे हमने बात की, गुरु की 5वीं दृष्टि होती है, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, गुरु की 7वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो यहाँ पर गुरु की 5वीं जो कि ब्लेसिंग लेकर आती है, शनि की 7वीं जो कि चीजों को बढ़ा देती है, दृष्टियां पड़ रही हैं, तो ब्लेसिंग भी है और बड़प्पन भी है तृतीय भाव में, जो किसका है, पराक्रम का है, पराक्रम बढ़ने वाला है, यात्राओं का, यात्रा बढ़ने वाली है, एक्शन का, एक्शन बढ़ने वाला है, क्रिएटिविटी का भी है, सेल्फ एक्सप्रेशन, जितना आप करोगे जितना कर पाओगे, पर किस तरह से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, सोच समझ के करना है, देख के करना है, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम प्रेम प्यार की बात कर ली, शादी विवाह की बात कर ली, भाग्य की भी बात कर ली, धन और धन की बात करें, देखिए धन के भाव में शुक्र और मंगल है, 2 ग्रह आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों से, फीमेल से आपको लाभ हो सकता है, आपको आपके शत्रुओं तक से लाभ हो सकता है, आपको बड़े भाई बहनों से भी लाभ हो सकता है, पर थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपने से छोटों के प्रति कहीं ना कहीं आपको बना के रखना है। साथ में ही विदेश से भी आपको लाभ हो सकता है, फॉरेन चीजों से लाभ हो सकता है, पर खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि खर्चे का स्वामी कहाँ बैठा है, धन के भाव में, तो धन के मामले में लाभ और खर्च दोनों बने रहेंगे, इस तरह को दिखा रहा है। लाभ के भाव में कोई बहुत बड़ा लाभ भी पॉसिबल है, पर जब आप उसको कहीं, जैसे कोई लाभ हुआ उसको आप जब कहीं आप एक तरह से फिक्स करना चाहोगे तो कुछ ना कुछ खर्च निकल के आ सकता है। इस चीज को ये महीना दिखा रहा है। शुक्र मंगल का योग आपको कहीं ना कहीं आप कहोगे कि कुछ मतभेद, कुछ कहीं ना मनमुटाव प्रेमी प्रेमिका के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में भी दिखाता है, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री को दिखाता है और मंगल कहीं ना कहीं प्रेमी या आप कह सकते हो पति का भी प्रतीक है। शादी से पहले कुछ लोग गुरु को मानते हैं, शादी के बाद कुछ लोग मानते हैं मंगल ही एक्चुअली मेन प्रतीक है मेल का और शुक्र फीमेल का, तो उनका साथ में आना आकर्षण भी है और कहीं ना कहीं गुणों का ना मिलना भी है, दोनों चीजें रहेंगी यहाँ पर। शुक्र मंगल अगर आपके फैमिली के भाव में जहां मंगल नीच के है तो आपको वाणी को भी बना के रखना है, अपने रिश्तों को भी बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसके बाद शुक्र और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकता है। अष्टम भाव पर दृष्टि आई तो इन चीजों की तरफ है, पर हाँ एक्सीडेंट का हल्का सा भय रहता है, मतलब कि आपको यात्रा वगैरह जो करनी है थोड़ा सोच समझ के करनी है, रिस्क नहीं लेना है, फास्ट ड्राइव ना करेंगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा सोच समझ के ड्राइव करें। ये हो गया आपका। ईगो की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा गुस्सा आपके अंदर रहेगा, खास करके 15 तारीख के बाद। 15 तारीख से पहले क्यों रहेगा, थोड़ा सा बेटर है गुस्से के मामले में। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी जो है लग्न में आया हो, राशि में आया हुआ है, जो सूर्य है, सूर्य तो चमकते हैं, सूर्य तो राजा है, तो राजा जैसा थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, थोड़ा गर्मी भी हो सकती है, गर्मी की चीजें, सर दर्द वगैरह भी बढ़ सकता है, बुखार आदि के चांसेस हो सकते हैं। 15 तारीख से 15 तारीख तक आपका कहीं बाहर फॉरेन जाने की यात्रा हो सकती है, और स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना पड़ेगा 15 से पहले भी, क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य के प्रतीक हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं 12 में जाएंगे 15 तारीख तक, और बुध जो कि राशि के स्वामी है वो भी 12वें भाव में है, ये भी स्वास्थ्य के लिए बेस्ट तो नहीं होता है। ऐसे में थोड़ा फास्टिंग करें, ध्यान करें, एक बैलेंस बना के रखें रेस्ट और वर्क का, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
इसके बाद देखिए हमने बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, रोमांस, परिवार की बातें करें तो देखिए माता के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है, माता का आप हल्का सा ध्यान रखें। पिता से लाभ जरूर रह सकता है पर पिता की लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल रहेंगे। भाई बहनों की बात करें तो छोटे भाई की जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव आ सकता है। छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव या यात्रा आ सकती है। और बड़े भाई बहनों से लाभ और बड़े भाई बहनों को लाभ, इस तरह का भी यहाँ पे योग बना हुआ है। और बाधाएं इस महीने में अगर हम देखते हैं तो देखिए फैमिली के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखें। फैमिली में कुछ मतभेद आपके रह सकते हैं। भाग्य के मामले में पिता के साथ थोड़े रिश्ते बना के रखें। ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। खर्चा आपकी फैमिली पर आपको करना पड़ सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है चार्ट। अब इसके बाद त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ बातें अगर आपको यहाँ से मिलती जुलती दिखाई पड़ती हैं, आपको लगता है कि भाई ये वीडियो अच्छा है, तो आप कह सकते हैं हाँ बढ़िया है, छोटा सा, थोड़ा छोटा रखें, थोड़ा बड़ा करें और थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि सीखने को मिलेगा। कोई भी आपकी एडवाइस है ज़रूर दें, मैं उसके लिए आपका आभारी रहूँगा। अब बढ़ जाता हूँ थोड़ा त्योहारों की तरफ। देखिए त्योहारों की बात करेंगे तो 20 तारीख की जगन्नाथ यात्रा है, 29 और 14 तारीख की एकादशी है, जिसमें से 29 की आषाढ़ी और 14 तारीख की योगिनी एकादशी है। 1 और 15 का प्रदोष व्रत और 16 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 6 तारीख की संकष्टी, 18 की अमावस्या, 4 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। तो इस तरह से हमारे त्योहार रहने वाले हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।